क्लास टेंथ का प्रकाश अपवर्तन। क्लास टेंथ प्रकाश का अपवर्तन। क्लास टेंथ प्रकाश का अपवर्तन। क्लास टेंथ प्रकाश का अपवर्तन। सवाल आपके पास है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा, जैसे ही आपके लेंस की बात आएगा तो आपने टिक करोगे अवतल। क्या टिक करोगे? अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। अब अगला सवाल आपके पास है, अब आपके पास सवाल अगला है, अवतल लेंस में आवर्धन m का मान होता है। अवतल लेंस में आवर्धन m किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा v बटा यू, v बटा यू, v बटा यू का। किस लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है? यानी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। तो आंसर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम, फोकस दूरी के व्युत्क्रम, फोकस दूरी के व्युत्क्रम, फोकस दूरी के व्युत्क्रम। याद रखिएगा, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये आपका पेपर में छपने वाला है। तो 2f पर, क्या याद रखिएगा? 2f पर, 2f पर, 2f पर। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो याद रखिएगा, ऐसे सवाल जब आपके पास पेपर में आएगा तो आपने जवाब दीजिएगा फोकस और लेंस के बीच, फोकस और लेंस के बीच। संघनन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण r में क्या संबंध है? तो आंसर याद रखिएगा, r छोटा i, r छोटा i का, r छोटा i का। किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु बिंब किसी स्थिति पर रखी जाए तो उसका वास्तविक, उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। तो याद रखिएगा, ये सवाल आपका एक बार नहीं 2-3 बार आपका पेपर में आया है। तो फोकस दूरी की दुगने पर, फोकस दूरी की दुगने पर, फोकस दूरी की दुगने पर। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? एक बार फिर से, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर में काल्पनिक और आपके पास सीधा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। जब प्रकाश की किरणें दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह किस ओर मुड़ जाती है? तो याद रखिएगा, ये आपका पेपर में हमेशा आता है। तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। सूर्योदय के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, किसके कारण? तो याद रखिएगा, ये पेपर में आपके पास सवाल आया है। तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है? पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है? तो ये हमेशा याद रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन क्या होता है? तो याद रखिएगा, आपके पास प्रकाश की चाल परिवर्तन होने के कारण,
परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल परिवर्तन होने के कारण, परिवर्तन होने के कारण, परिवर्तन होने के कारण। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन क्या होगा? तो ये आपके पास पेपर में छपेगा, तो याद रखिएगा I माइनस आर, I माइनस आर, I माइनस आर। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये पेपर में हमेशा आया है, तो याद रखिएगा मिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं है। दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक ही प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण क्या होगा? अपवर्तन कोण क्या होगा? तो आंसर में याद रखिएगा 0 डिग्री, आंसर में 0 डिग्री, आंसर में 0 डिग्री। ऑब्जेक्टिव का खजाना जो आपका पेपर में छपने वाला है, जो आपका पेपर में छपने वाला है।